नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी देखने और सुनने वालों को। मैं डॉक्टर सुमन अपने चैनल काव्य सुमन के माध्यम से ले चलती हूँ आपको जन्नते कश्मीर में। जी हाँ, जन्नते कश्मीर में। यदि आपको मेरा ये ट्रैवलॉग पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। पहलगाम पार्ट 1 में कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन मैंने दी थी, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। आपके कश्मीर ट्रिप के लिए वो काफी मददगार साबित हो सकती हैं। पहलगाम पार्ट 1 में आप मेरे साथ घूमे थे एप्पल ऑर्चर्ड्स में, वॉलनट ऑर्चर्ड्स में। हमने देखा और जाना था चिनार ट्रीज, मिसवाक ट्रीज, विलो ट्रीज को, जो बेशकीमती गुणों से भरपूर हैं। हमने आनंद लिया था लिद्दर रिवर और पहलगाम इवनिंग का। घुड़सवारी करते हुए हम डबियन पॉइंट वाटरफॉल और पहलगाम वैली, बैसरन वैली यानी मिनी स्विट्जरलैंड और टुलियन लेक पर। इन पॉइंट्स पर पोनी पर जाने की रेट लिस्ट दिखा रही हूँ। नीचे लाल पट्टी पर बारीक अक्षरों में रेट लिखे हुए हैं, जो आपके ट्रिप में आपको कुछ मदद दे सकते हैं। पहलगाम में आज मेरा तीसरा दिन है और तीसरे दिन की शुरुआत मैं हरी घास पर घूमते हुए कर रही हूँ। ठंडी हवा में पक्षियों की चहचहाहट, आहा, इसका तो आनंद ही अनूठा है। अब मैंने टैक्सी ले ली है और चलते हैं बेताब वैली। आपको बताऊं, यहाँ लोकल टैक्सीज नहीं जाती। यहाँ यूनियन की टैक्सी जाती है, जो कि मैंने लगभग 1000 रुपये में चंदनवाड़ी और बेताब वैली के लिए ली है। बेताब वैली पहलगाम से 7.3 किलोमीटर की दूरी पर है। अब मैं बेताब वैली पर हूँ और बेताब वैली अपने आप में बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ तो पानी ही पानी है और बारिश भी आ गई है। लिद्दर रिवर को यहाँ पे खड़े होकर तो मैं जरूर ही देखूंगी और आपको भी दिखाऊंगी। आपको बताना चाहती हूँ कि सिंध नदी के बाद ये झेलम नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है और कश्मीर घाटी में बहने वाली ये 73 किलोमीटर लंबी नदी है। अरे, थोड़ा सा भी अगर मैं आगे चली गई तो ये नदी मुझे बहा ले जाएगी। बहुत बहुत ही तेज बहाव है इसका आज, और ऊपर से बारिश। मैंने छाता ले लिया है क्योंकि मुझे आपको लिद्दर का ये रूप भी दिखाना है। बेताब वैली के गेट बंद कर दिए गए हैं क्योंकि वैली में बाढ़ आ गई है। यहाँ से अब मैं बेताब वैली के गेट से अंदर नहीं जा सकती हूँ, लेकिन ऊपर जाकर मैं आपको जरूर दिखाना चाहती हूँ कि जलमग्न हुई बेताब वैली कैसी लगती है। आइए मैं आपको ऊपर से जाकर दिखाती हूँ। सनी देओल और अमृता सिंह की जो फिल्म बनी थी बेताब, उसकी शूटिंग यहीं पर हुई थी और तभी से इसका नाम बेताब वैली पड़ा है। अब मैं चंदनवाड़ी जा रही हूँ। बेताब वैली से चंदनवाड़ी का रास्ता कितना खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर। मैं गाड़ी से उतरकर यहाँ घूमना तो जरूर ही चाहूंगी और आपको भी दिखाना चाहूंगी कि क्या प्रकृति का इतना सुंदर भी रूप हो सकता है। अब मैं चंदनवाड़ी आ गई हूँ और फिर से मैं लिद्दर नदी के किनारे पर खड़ी हो गई हूँ। लिद्दर रिवर, ओ लिद्दर रिवर, आई एम अफ्रेड ऑफ योर नॉइजी फॉर्म। लेकिन ये हर ही स्थिति में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। पहलगाम से 15 किलोमीटर की दूरी पर चंदनवाड़ी से ही तो अमरनाथ यात्रा शुरू होती है और यहाँ यात्रियों के लिए भोजन की बड़ी अच्छी व्यवस्था की जाती है। मैं भी यहाँ बैठकर चाय की चुस्कियाँ तो ले लूं
और अमरनाथ यात्रा की स्टार्टिंग पॉइंट चंदनवाड़ी को जी भर भर के देख लूं और आपको भी दिखा दूं। वो देखिए, सामने घोड़े चना खा रहे हैं और एनर्जी बटोर रहे हैं। चलिए अब चलते हैं अरू वैली। अरू गांव अरू नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यह पहलगाम से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। ओह माय गॉड, gorgeous view of Aru Valley. Various activities take place here, like horse riding, fishing, skiing, trekking. वाह! कोलाहोई ग्लेशियर्स की ट्रैकिंग पर यहीं से निकला जाता है। एशमुकाम, अचबल, कुकरनाग, डक्सुम, बैरीनाग, पंचतरणी और कोलाहोई ग्लेशियर बेशुमार ही खूबसूरत हैं। चलिए अब चलते हैं ममलेश्वर मंदिर। लिद्दर नदी के किनारे कश्मीर का सबसे पुराना मंदिर, जो लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर है। कहते हैं यहाँ पार्वती ने गणेश को द्वारपाल के रूप में खड़ा किया था। किसी को उनकी अनुमति के बिना इस मंदिर में आने की इजाजत नहीं थी। ये वही मंदिर है, ममलेश्वर मंदिर। अब हम आ गए हैं पहलगाम गोल्फ कोर्स। पीसफुल प्लेस विद मैग्निफिसेंट सीनिक ब्यूटी, dense forest, lush green plants and small pond in the center, all at one place. It's really amazing. Oh my God. Its height is 7,250 feet. Amazing. Large plain area in a relatively narrow valley. शाम होने वाली है, वापस चलते हैं पहलगाम। और पहलगाम इवनिंग क्या खूबसूरत है, उसे आपको दिखाती हूँ। पहलगाम की सुंदर वादियों को भर भर कर जीकर मैं डॉक्टर सुमन अब विदा लेती हूँ। यदि मेरी ये यात्रा आपको पसंद आई तो मेरे चैनल काव्य सुमन को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। मैं फिर से आपके पास आऊंगी जन्नत-ए कश्मीर का एक बहुत खूबसूरत सा पार्ट लेकर। तब तक के लिए मेरी प्रतीक्षा कीजिए, मुझे भूलिएगा नहीं। शब बखैर।